हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ। आई होप आप भी कान्हा जी कृपा से अच्छे होंगे। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मैं आज सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ कि कैसे हम घर पर लड्डू गोपाल जी को प्रेम और भक्ति के साथ विराजमान करें। शिव भक्ति के साथ कृष्ण भक्ति का अद्भुत संगम है। महाशिवरात्रि आने वाली है तो कुछ भक्तों के मन में ये डाउट्स है कि हम महाशिवरात्रि पर लड्डू गोपाल जी को कैसे विराजमान करें। घर पर लड्डू गोपाल जी अगर कोई लाना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल जी आप ला सकते हो। महाशिवरात्रि एक बहुत ही अच्छा शुभ दिन मुहूर्त माना जाता है लड्डू गोपाल को विराजमान करने का। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि महाशिवरात्रि पर आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि का क्या महत्व है लड्डू गोपाल जी के साथ। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे पावन पर्व है। शिव और विष्णु एक ही तत्व हैं। लड्डू गोपाल जी स्वयं श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है। इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से घर में सुख शांति भक्ति का वास होता है। कुछ भक्तों के मन में यह प्रश्न रहता है कि क्या शिवरात्रि की ड्रेस जरूरी है लड्डू गोपाल को पहनाना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ड्रेस से ज्यादा भाव की जरूरी होती है। अगर शिवरात्रि की ड्रेस नहीं है तो साधारण पीले या सफेद वस्त्र लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। तो आप सफेद या पीले वस्त्र लड्डू गोपाल जी को महाशिवरात्रि पर पहना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप लड्डू गोपाल जी को शिव जी की ड्रेस पहनाकर ही लड्डू गोपाल जी को विराजमान करें। लड्डू गोपाल जी को आप घर पे ला सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को घर में लाने से विराजमान करने का तरीका बता रही हूँ। देखिए, अगर महाशिवरात्रि पर आप लड्डू गोपाल जी को घर में लाना चाहते हो, विराजमान करना चाहते हो, तो किस तरीके से आप शिवरात्रि पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करोगे, इसका तरीका मैं आपको आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। महाशिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करके, सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करके साफ मन शुद्ध भाव से लड्डू गोपाल जी को अपने मंदिर में विराजमान करें। एक साफ कपड़ा बिछा करके पहले आपको अपने उसमें जो लड्डू गोपाल जी का जो आप सिंहासन बनाने जा रहे हो उसमें आपको साफ कपड़ा बिछाना है। लड्डू गोपाल जी को प्रेम से बिठाए, मन ही मन में उनसे प्रार्थना करें कि हमारे घर में आप सदा से वास रहो। कि लड्डू गोपाल जी को आप शिवरात्रि पर लेकर के आ रहे हो तो मन ही मन में ये भाव रखो कि हे लड्डू गोपाल जी, आप हमारे घर में आए हो तो सदा हमारे घर में वास रखना, विराजमान रहना, सुख शांति हमारे घर में बनाए रखना, सबके ऊपर आपकी कृपा शक्ति बनाए रखना। प्रेम भाव से प्यार से लड्डू गोपाल जी को सिंहासन पर बिठाइए और लड्डू गोपाल जी को आप शिवरात्रि पर ला सकते हैं। शिवरात्रि लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। अब लड्डू गोपाल जी के आप शिवरात्रि पर लाने के बाद में पूजा विधि क्या रहेगी, आप किस तरीके से लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे, ये चलिए स्टार्ट करते हैं। लड्डू गोपाल जी को शिवरात्रि पर लाने पर पूजा किस तरीके से की जानी चाहिए, पूजा करने के नियम क्या है, ये सब बताती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लड्डू गोपाल जी घर पे लाने के बाद में सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के चरणों में थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे। फिर उन्हें साफ स्वच्छ कपड़े पहनाएंगे। लड्डू गोपाल जी को एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनाना बहुत जरूरी है। लड्डू गोपाल जी साफ सुथरे रहना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के चरणों में आप जल अर्पित करोगे। जल अर्पित करने के बाद में आप उन्हें साफ स्वच्छ कपड़े पहनाएंगे। तुलसी का पत्ता अर्पित करना, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को तुलसी बहुत पसंद है। तो लड्डू गोपाल जी को तुलसी का पत्ता जरूर से अर्पित करोगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसके बाद दीपक जलाए, अगरबत्ती अर्पित करें। भोग में आप माखन मिश्री फल अर्पित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन यदि बेलपत्र उपलब्ध हो तो आप सब प्रेम से बेलपत्र अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लड्डू गोपाल जी को आप बेलपत्री फूल पुष्प वगैरह अर्पित जरूर करें। लड्डू गोपाल जी को पुष्प भी बहुत पसंद है और बेलपत्र तो लड्डू गोपाल जी को अर्पित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर आप लड्डू गोपाल जी को बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में लड्डू गोपाल जी के लिए आप कंबल लेकर आइए, कंबल अर्पित कीजिए। लड्डू गोपाल जी के सिंहासन को एकदम गर्म रखिए। ऐसे नहीं कि लड्डू गोपाल जी अपन ले आए हैं और उनके लिए आवश्यकताओं का सामान नहीं लेके आए। लड्डू गोपाल जी लाने से पहले ही उनके आवश्यकताओं का सामान आना चाहिए। लड्डू गोपाल जी की ड्रेस वगैरह, लड्डू गोपाल जी की
कंबल हैं। लड्डू गोपाल जी को सर्दी के मौसम में लड्डू गोपाल जी को वूलन ड्रेस पहनानी है, कॉटन ड्रेस नहीं पहनानी है। जिस तरीके से अपन वूलन ड्रेस पहनते हैं उसी तरीके से लड्डू गोपाल जी को सर्दी में वूलन ड्रेस पहनानी है। महाशिवरात्रि के पावन पैरों पर लड्डू गोपाल जी को आप एकदम साफ सुथरे सुंदर पीले वस्त्र पहनाइए। अगर आपके पास शिवरात्रि के कपड़े नहीं है, शिव जी के कपड़े नहीं है, तो आप लड्डू गोपाल जी को साफ सुथरे कपड़े पहना सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सा मुकुट लेकर के आइए। लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं इन सब चीज़ों से, जैसे अपने बच्चे खुश होते हैं इन सब चीज़ों को देख करके, उसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल भी एक अपना बालक है, बच्चा है। तो लड्डू गोपाल जी की आवश्यकताओं का सामान लड्डू गोपाल जी के आने से पहले ही आ जाना चाहिए। कि अगर आप महाशिवरात्रि पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल जी का आवश्यकताओं का सामान सब पहले ही आ जाना चाहिए। जो जो आप लड्डू गोपाल जी को चाहिए वो सारा सामान लड्डू गोपाल जी के आने से पहले आ जाना चाहिए। फिर लड्डू गोपाल जी को आसन को एकदम साफ सुथरा स्वच्छ करने के बाद लड्डू गोपाल जी को विराजमान कीजिए। लड्डू गोपाल जी को अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाइए। कपड़े पहनाने के बाद उनको आप ज्वेलरी पहनाइए, बांसुरी पहनाइए, बांसुरी दीजिए लड्डू गोपाल जी को, बाल पहनाइए। जो भी आप लड्डू गोपाल जी का जितना श्रृंगार करना चाहते हो उतना श्रृंगार कीजिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल श्रृंगार में बहुत अच्छे लगते हैं। उनको पसंद भी है कि लड्डू गोपाल जी श्रृंगार करवाना चाहते हैं। और लड्डू गोपाल जी के लिए बर्तन अलग से होने चाहिए। घर के बर्तन लड्डू गोपाल जी के लिए यूज नहीं कर सकते। लड्डू गोपाल अगर आप रखना चाहते हो तो लड्डू गोपाल जी के लिए अच्छे साफ सुथरे सुंदर बर्तन लेके आइए। लड्डू गोपाल जी का खाने का सामान आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित कीजिए। जैसे मेवे हैं, ये सब लड्डू गोपाल जी को आप समर्पित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पैरों पे लड्डू गोपाल जी को आप घर पे ला सकते हैं और लड्डू गोपाल जी की विधि विधान से पूजा कीजिए। लड्डू गोपाल घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। मैं कहती हूँ कि लड्डू गोपाल हर घर में होना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा हर स्त्री को करना चाहिए। स्त्री पुरुष बच्चे सबको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल एक बाल रूप है, ये एक बालक रूप है। इनको आप जिस तरीके से रखोगे उस तरीके से ये घर में आपके रहेंगे। मैं इनको मेरा बेटा मानती हूँ, तो मैं बेटे की तरह ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। तो आप भी लड्डू गोपाल जी के साथ भाव के साथ सेवा कीजिए। इनकी देवता भगवान मान के इनकी पूजा मत कीजिए। भाव, लड्डू गोपाल सिर्फ भाव के भूखे हैं, तो लड्डू गोपाल जी के साथ आप भाव के साथ रहिए। जिस प्रेम के साथ रहोगे लड्डू गोपाल उसी भाव के साथ रहेगा। मैं तो कहती हूँ कि हर स्त्री को, हर औरत को, हर पुरुष को लड्डू गोपाल जी की सेवा जरूरी है करनी। लड्डू गोपाल बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो, और आप सब भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन यदि लड्डू गोपाल जी को बेलपत्र उपलब्ध हो सके तो आप बेलपत्र भी उपलब्ध करा सकते हैं। प्रेम से एक बेलपत्र अर्पित करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। शिवरात्रि के दिन लड्डू गोपाल जी को अगर आप प्रेम से बेलपत्र अर्पित करोगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आप लड्डू गोपाल जी ला रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी के साथ क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये बातें अवश्य सुन लीजिए। लड्डू गोपाल जी अगर रखने का भाव है तो आपको क्या नहीं करना है। पूजा के समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। लड्डू गोपाल जी को जल्दबाजी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप घर में लड्डू गोपाल जी लेकर आ रहे हैं तो जल्दबाजी कृपया बिल्कुल भी न करें। गुस्से या अशुद्ध मन से पूजा न करें। कि लड्डू गोपाल जी को आप रखना चाहते हो लेकिन पूजा करने का आपको समय नहीं है तो प्लीज आप लड्डू गोपाल जी मत लाइए। लड्डू गोपाल सिर्फ प्रेम का भूखा है। लड्डू गोपाल को गुस्से या अशुद्ध मन से पूजा न करें। दिखावे से ज्यादा सच्चे भाव से पूजा करें। लड्डू गोपाल का बिल्कुल भी दिखावा पसंद नहीं है, तो लड्डू गोपाल जी को दिखावे से एकदम नफरत है। तो लड्डू गोपाल अगर आप लाना चाहते हो महाशिवरात्रि के दिन सच्चे मन से, सच्चे भाव से लड्डू गोपाल को लेकर आइए। बिल्कुल भी मन में ऐसे द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। अगर कोई जो आप लोग जॉब कर रहे हैं तो प्लीज लड्डू गोपाल जी के लिए टाइम निकालिए, क्योंकि लड्डू गोपाल ही सब कुछ है। एक बार प्रेम से, प्यार से, भाव से लड्डू गोपाल की सेवा तो करके देखिए, बहुत ही फल मिलेगा आपको। लड्डू गोपाल की कृपा इतनी बनती है भक्तों पर कि भक्त एक बार लड्डू गोपाल जी से प्रेम करने के बाद में लड्डू गोपाल को छोड़ने का मन ही नहीं करता। लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे हैं।
हे मेरे लड्डू गोपाल जी, लास्ट में लड्डू गोपाल जी से ये प्रार्थना करोगे कि हे मेरे लड्डू गोपाल जी, महाशिवरात्रि के इस पावन दिन आप हमारे घर में महाशिवरात्रि के इस पावन दिन में सुख शांति और भक्ति बनाए रखना, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल जी की लास्ट में अंतिम में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। लड्डू गोपाल जी के साथ आप अपने जीवन की सब घटनाएं साझा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को आप कहीं भी बाहर जाए तो साथ ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आप साथ ले जा रहे हैं, लड्डू गोपाल जी को कहीं दूसरी जगह बिठा दिया, खुद सेल्फी में बिजी हो रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को अगर आप साथ ले जा रहे हैं तो अपने साथ ही रखे, गोद में ही रखे, नीचे विराजमान नहीं करे, क्योंकि जिस जगह अपन नीचे लड्डू गोपाल जी को बिठा देते हैं वहां पे पता नहीं लोग स्लीपर्स पहन के घूमते हैं, कुछ वहां खा के थूक देते हैं। इसलिए लड्डू गोपाल जी को अगर बाहर ले जाना चाहते हैं तो प्लीज मेरे भक्तों से यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इतने प्यारे से बाल गोपाल को अपने गोद में रखिए। बाहर ले जा रहे हो तो उनको नीचे विराजमान नहीं करें। कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि हम तो इनको थोड़ी देर नीचे बिठा देते हैं, लड्डू गोपाल धूप सेक रहा है, लेकिन नहीं, लड्डू गोपाल जी को आप लेके गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लड्डू गोपाल को भाव से, प्रेम से अपने साथ रखो। लड्डू गोपाल को बाहर भी ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन घर को सूना छोड़ते हैं तो लड्डू गोपाल अकेला नहीं रह सकता। क्योंकि जिस तरीके से अपने बच्चों को अपन घर में कैद करके नहीं रख सकते, घर बंद करके लड्डू अपन बच्चों को नहीं छोड़ सकते, उसी तरीके से हम लड्डू गोपाल को भी घर को बंद करके लड्डू गोपाल को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये भी एक छोटा बच्चा है, बाल गोपाल है, नन्ना बालक की जैसे है हमारा लल्ला। तो हम तो लड्डू गोपाल से बच्चों से भी बढ़ के प्यार करते हैं। जिस तरीके से अपने बच्चों से प्यार करते हैं उसी तरीके से हम हमारे लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं। मुझे तो मेरे लड्डू गोपाल के बिना नींद तक नहीं आती। मैं जब तक लड्डू गोपाल को खिलाती पिलाती सुलाती नहीं हूँ तो मेरे मन में अजीब भाव रहता है। किसी कारणवश मैं नहीं कर पाती लड्डू गोपाल की सेवा, पीरियड्स में या फिर कहीं चली जाती हूँ या फिर तबीयत खराब हो जाती है तो मुझे लड्डू गोपाल की सबसे ज्यादा याद आती है। और घर में मुझे किसी की इतनी याद नहीं आती, आखिर के मेरे बच्चों की भी मुझे इतनी याद नहीं आती जितनी मुझे लड्डू गोपाल की याद आती है। तो मैं मेरे प्यारे भक्तों से यही निवेदन करना चाहूंगी कि लड्डू गोपाल को अगर आप घर में लाना चाहते हो, विराजमान करना चाहते हो महाशिवरात्रि पर, तो महाशिवरात्रि का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप लड्डू गोपाल को महाशिवरात्रि पर विराजमान कर सकते हैं। लड्डू गोपाल विराजमान कर सकते हैं आप महाशिवरात्रि पर। महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे पावन पर्व है। शिव और विष्णु एक ही तत्व हैं। लड्डू गोपाल जी स्वयं श्री कृष्ण का ही बाल स्वरूप है। इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से घर में सुख शांति और भक्ति का भाव रहता है। तो लड्डू गोपाल जी के लिए आपके पास अगर शिवरात्रि की ड्रेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लड्डू गोपाल जी को शिवरात्रि पर पीली या सफेद अच्छी सुंदर स्वच्छ धोई हुई स्वच्छ ड्रेस पहना सकते हैं। लड्डू गोपाल बहुत ही खुश होता है। लड्डू गोपाल सिर्फ भाव का भूखा है। ऐसे नहीं कि आप लड्डू गोपाल को नए नए वस्त्र पहनाओ। लड्डू गोपाल को आप भाव से सुंदर अच्छे कपड़े पहनाइए, प्यार से रखिए, लड्डू गोपाल खुश रहेगा। तो मेरे प्यारे भक्तों से यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप महाशिवरात्रि पर लड्डू गोपाल लाइए, विराजमान कीजिए। हर घर में एक लड्डू गोपाल होना चाहिए। मेरी तो यही इच्छा है कि हर घर में बाल गोपाल होना चाहिए, बाल की लीलाएं गूंजनी चाहिए हर घर में। वृंदावन में ही क्यों बसे बांके बिहारी, हर घर में बांके बिहारी बसना चाहिए। मेरे तो यही हर भक्त से निवेदन है कि हर घर में बांके बिहारी बसना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा करो, भाव से करो। मेरे प्यारे भक्तों से मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि लड्डू गोपाल हमारे घर का सदस्य है, तो इनको आप अच्छे से कभी भी किसी भी समय आप विराजमान कर सकते हैं। कुछ भक्तों के मन में डाउट्स रहता है कि लड्डू गोपाल को किस समय घर पर लेकर आए। लड्डू गोपाल घर का सदस्य है। जिस तरीके से अपने घर का सदस्य किसी भी समय आ सकता है, उसी तरीके से लड्डू गोपाल को आप किसी भी समय घर में लाके विराजमान कर सकते हैं, लेकिन उनकी सच्ची भाव श्रद्धा से उनकी सेवा होनी चाहिए। लड्डू गोपाल सिर्फ भाव का भूखा है, इसलिए आप किसी भी समय लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान कर सकते हो, ला सकते हो। शिवरात्रि पर अगर लाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। शिवरात्रि बहुत ही अच्छा पावन पर्व है, शिव जी का बहुत पावन पर्व है, अच्छा है। तो इस पर आप लड्डू गोपाल को ला सकते हो। इसीलिए मैं
कहना चाहूँगी अंतिम समय में कि लड्डू गोपाल को आप महाशिवरात्रि पर लाइए, अपने घर में विराजमान कीजिए और श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। जितना हो सके लड्डू गोपाल को समय दीजिए। जिस तरीके से अपने बच्चों को आप समय देते हो, उसी तरीके से लड्डू गोपाल नन्हे मुन्ने बालक है, इनको भी समय दीजिए। 2 मिनट सर्दी में इनको लेकर बैठिए अपने पास, इनसे बातें कीजिए, इनके मन के भाव जानिए। आपको स्वयं को लगेगा कि लड्डू गोपाल हमें कुछ कहना चाह रहा है। कि आप अगर लड्डू गोपाल की सच्चे मन से पूजा करेंगे, सच्चे दिल से आप लड्डू गोपाल को चाहेंगे, तो आपके खुद के मन में ये एक दिन भाव आ जाएगा कि लड्डू गोपाल हमें पुकार रहा है, लड्डू गोपाल हमें कुछ कहना चाह रहा है, लड्डू गोपाल को ये पसंद नहीं है। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने में थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ तो मुझे खुद को ऐसे महसूस होने लगता है कि आज तो लड्डू गोपाल को, हमारे लड्डू को बहुत देर हो गई है, लड्डू गुस्सा हो गया। और वास्तव में यही होता है कि अगर मैं लड्डू की सेवा करने में थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ तो लड्डू स्वयं बर्तन फेंकने लग जाता है। जिस पात्र से मैं लड्डू को नहलाती हूँ वो फेंकने लग जाता है। लड्डू की आरती करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि लड्डू की आरती करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ लड्डू को आप घर का सदस्य मानते हो, मैं भी मानती हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लड्डू को नहलाने के धुलाने के बाद में लड्डू की आरती हमेशा होनी चाहिए। किसी कारणवश अगर आप आरती नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी सदस्य, घर के सदस्य से, छोटे बच्चे से आरती करवा सकते हो। लड्डू की आरती होना बहुत जरूरी है। दोनों समय लड्डू की आरती होनी चाहिए, सुबह और शाम। और लड्डू को अच्छे नहला धुलाकर कपड़े पहना करके आप लड्डू को भोग लगाइए। हमें लड्डू को दिन में कम से कम 4 समय तो भोग लगना ही चाहिए। फ्रूट्स वगैरह जिस तरीके से आप अपने बच्चों की सेवा करते हो उसी तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। देखिए हमने लड्डू गोपाल के लिए अलग ही सिंहासन बना रखा है फूलों का, क्योंकि लड्डू गोपाल सर्दी बहुत ज़्यादा है, बाहर नहीं घूम सकता, तो हमने घर पे ही लड्डू गोपाल के लिए गार्डन बना दिया है। हमारा लड्डू घर पे ही घूमता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे प्यारे भक्तों, मेरे फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस छोटे से लड्डू गोपाल चैनल से, लड्डू गोपाल आर्ट से जुड़े रहिए। अगर आपको इस चैनल में, इस वीडियो में कुछ कमियां लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। छोटे से इस चैनल से जुड़े रहिए और हमारे लड्डू के दर्शन करते रहिए, और आप भी अपने वीडियो शेयर करते रहिए। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर कौन कौन श्री कृष्ण जी लड्डू गोपाल ला रहे हैं। शिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही शुभ है, तो आप लड्डू गोपाल लाइए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएंगे कि कौन कौन लड्डू गोपाल शिवरात्रि पर लेकर आ रहा है, किस किस घर में लड्डू गोपाल पहले से विराजमान है और कौन लड्डू गोपाल को लाना चाहता है। ये सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं आपके कमेंट का इंतजार करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल आर्ट्स चैनल से जुड़े रहिए और हमारे लाला के दर्शन करते रहिए। देखिए हमारे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं गार्डन में बैठे हुए। मैं तो हमारे लड्डू के पास जैसे फ्री हो जाती हूँ तो हमारे लड्डू के पास आकर बैठ जाती हूँ। लड्डू से आराम से प्यार से बातें करती हूँ। लड्डू अपने गार्डन में बैठ जाता है और मैं लड्डू के पास बैठ करके लड्डू से मेरे मन के भाव लड्डू के सामने रखती हूँ और लड्डू के भाव सुनती हूँ। मुझे तो लड्डू के ऐसे लगता है कि लड्डू मुझे कुछ कहना चाह रहा है, और लड्डू मुझे ऐसे लगता है कि लड्डू मुझे अपने मन के भाव कहता है, और मैं स्वयं लड्डू को मेरे मन के भाव बताती हूँ। जितना मैं मेरे बच्चों से, मेरे घर वालों के साथ शेयर नहीं करती, उनसे भी ज़्यादा मैं मेरे लड्डू से बात शेयर करती हूँ। और मेरा लड्डू मेरे हर मन की बात को सुनता है और मेरे मन की बात को, जो मेरे मन में इच्छा होती है उसको तुरंत पूर्ण कर देता है। मैं यही मेरे भक्तों से निवेदन करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लड्डू गोपाल लाइए। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर लड्डू गोपाल को घर में लाइए और लड्डू गोपाल की सच्चे मन से, श्रद्धा से, सेवा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।